नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, मार्केट कंटिन्यू यहां से गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है, अगर आप ये चाहते हो कि सर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, गिरते बाजार में पैसा निवेश करना चाहता हूं, तो ऐसे कौन से फंड में पैसा निवेश करूं जिससे फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिले। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें गिरावट है, उस गिरावट को मैं कम कैसे कर सकूं। तो आज की वीडियो में देखो ये दो टॉपिक कवर होने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा तो सिंपली देखो, सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सेकंड चीज मैं ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको गाइड करूंगा। उससे पहले देखो यहाँ पे हम चलते हैं हमारे सेकंड पेज पे। तो सिंपली दोस्तों मान लीजिए ये आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो बना हुआ है, और आपके पोर्टफोलियो में हम मान लेते हैं कि टोटल 4 फंड के अंदर क्या कर रखा है, आपने निवेश कर रखा है, जिसमें से देख लीजिए एसबीआई स्मॉल कैप आ गया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आ गया, जेएम फ्लेक्सी कैप आ गया और एचडीएफसी मिड कैप फंड आ गया। ठीक है, अब देखो ये वीडियो थोड़ा कैलकुलेशन वाला होने वाला है, इसलिए अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहली चीज यहाँ पे ये देखो, हमने जितने भी हमारे फंड है पोर्टफोलियो में, यहाँ पे देखो उसकी आपको असेट्स एलोकेशन शो होगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब आप बोलोगे कि सर ये अलोकेशन है हमको हमारे ब्रोकर ऐप में तो शो नहीं होती है, तो ये अलोकेशन कहाँ पे शो होगी, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही होगी, हम चलेंगे पहले हमारी ग्रो एप्लीकेशन में, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया गिरते बाजार में पहले आपको ये कैसे पता पड़े कि अलोकेशन क्या है। तो सिंपली देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस लिखा हुआ है डैशबोर्ड में, सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे हल्का सा स्क्रॉल करना, यहाँ पे लिखा होगा मार्केट कैप। मार्केट कैप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए मिड कैप में कितना वेटेज है, लार्ज कैप में कितना वेटेज है, स्मॉल कैप में कितना वेटेज है। सिंपल यहाँ पे सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो ये परसेंटेज आई है, जैसे यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कितनी आई है। यहाँ पे मिड कैप की आई है हमारी 50% आई है, और लार्ज कैप की आई है हमारी 27%, और स्मॉल कैप की आई है यहाँ पे हमारी 21%। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया। अब ये वाला काम तो हमारा खत्म हो गया, तो उसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या होता है, देखो जब भी हम पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज देखी जाती है कि भैया मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी क्या है। बिना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी चेक करे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए पहली कंडीशन ये थी कि सर मार्केट में गिरावट आ रही है, मेरे पास काफी ज्यादा पैसा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, जिस फंड में ज्यादा गिरावट हो रही है उसी फंड में निवेश करना चाहता हूँ। तो सर कैसे कर सकते हैं, तो पहली चीज तो यहाँ पे आपको ये देखनी पड़ेगी कि भैया आपका जो फंड है वो किस किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने भी करंट टाइम में देखा तो स्मॉल कैप की कैटेगरी है, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वहां पे काफी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो आपको ये पता पड़ेगा कि मुझे मिड कैप में निवेश नहीं करना, स्मॉल कैप में निवेश करना है, लार्ज कैप में निवेश नहीं करना। आपके पास कैटेगरी डिफाइंड हो गई कि मुझे स्मॉल कैप में पैसा निवेश करना है। अब स्मॉल कैप में पैसा निवेश करना है, लेकिन कौन से फंड में करूं जहां पे मुझे ज्यादा गिरावट में ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो वहां पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भैया मेरे पर्टिकुलर जो फंड है उसके अगर असेट्स एलोकेशन देखूं तो स्मॉल कैप का वेटेज किसका ज्यादा है। अब जैसे देखो एसबीआई स्मॉल कैप का देखें तो यहाँ पे 67% का वेटेज है, निप्पॉन स्मॉल कैप का देखें तो यहाँ पे भी 67% का वेटेज है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड है, और 4 फंड में से आपने डिफाइन कर दिया कि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल कैप का वेटेज ज्यादा है लेकिन लार्ज कैप में पैसा नहीं लगा हुआ है, लेकिन निप्पॉन वाले में देखें तो यहाँ पे लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है। तो लार्ज कैप में मतलब स्टेबल्स कंपनी में पैसा लग रहा है, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप में मैं पैसा निवेश करूंगा तो मेरा ज्यादा से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में जाएगा और लार्ज कैप में नहीं जा रहा है। मतलब भारी से भारी गिरावट में जिस इंडेक्स में गिरावट हो रही है उसी इंडेक्स में मेरा पैसा निवेश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो एनएवी पे मुझे ज्यादा यूनिट अलॉट्स होंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई आपकी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सर मेरा पोर्टफोलियो ये है, अब मेरे पास बिल्कुल भी नया पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, तो मेरे पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करूं, मेरी गिरावट को किस तरीके से मैं कम रोक सकूं। तो यहाँ पे देखो गिरावट को आप कैसे कम कर सकते हो। तो सिंपली आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, लो है, एवरेज है या आपकी हाई है। अगर मान लीजिए आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हाई है तो आपको ये देखना है कि भैया यहाँ पे मेरा जो वेटेज है, यहाँ पे जो मार्केट कैप था वो मेरा मार्केट कैप, अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हाई है तो स्मॉल कैप का वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन स्मॉल कैप में 21% है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एसआईपी के अमाउंट में फेरबदल करना पड़ेगा। ठीक है, कैसा फेरबदल करना पड़ेगा, जैसे निप्पॉन इंडिया की एसआईपी है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जेएम फ्लेक्सी कैप को डिक्रीज करना पड़ेगा, एचडीएफसी मिड कैप को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है कि भैया
ऐसा फंड मुझे ऐसे फंड की एसआईपी इंक्रीज करनी जिसका स्मॉल कैप का वेटेज बड़ा हुआ हो। अब मान लीजिए मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, लो है, तो सर मैं क्या करूं? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि भैया ऐसा कौन सा फंड है पोर्टफोलियो में जिसमें लार्ज कैप का वेटेज ज्यादा है। अब यहाँ पे लार्ज कैप का वेटेज किसमें ज्यादा है? आपका जेएम फ्लेक्सी कैप में। तो मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे फंड्स हैं उनकी एसआईपी अमाउंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और जेएम फ्लेक्सी कैप वाला फंड है इसकी एसआईपी अमाउंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। जिससे क्या होगा, बाकी फंड्स की एसआईपी अमाउंट डिक्रीज होगी, पर्टिकुलर जिसमें लार्ज कैप का पैसा ज्यादा रखा है अगर उसकी एसआईपी हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा पैसा ऐसे फंड में निवेश हो रहा है जहां पे स्टेबल्स कंपनी है और वहां पे गिरावट कम है। तो फ्यूचर में जाके क्या होगा, आपको अभी जो गिरावट चल रही है, जहां मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में मान लेते हैं अगर हम आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी गिरावट हो रही है उससे थोड़ी कम यहाँ पे गिरावट आपको फेस करने पड़ेगी। तो इकलौता यही तरीका है। अब बात आती है कि सर आपने जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यहाँ पे जो अलोकेशंस लिखी है अलग अलग, आपने ये कहां से निकाली है? देखो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं तो जो वेबसाइट यूज करता हूं उसमें पैसे लगते हैं, वो पेड वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ जिससे इजिली आप पता लगा सकते हो। तो सिंपली आपको ईटी मनी की वेबसाइट पे आना है, आप यहाँ पे कोई से भी फंड का निकाल सकते हो। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। सिंपली देख लीजिए एचडीएफसी मिड कैप का यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, ईटी मनी नाम से ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है इनकी। सिंपल स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ आपको क्या होगा, असेट्स एलोकेशन शो हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ से क्या असेट्स एलोकेशन निकालनी है, आपकी जो ब्रोकर ऐप है वहां से कंप्लीट एलोकेशन चेक करने की मार्केट कैप क्या है, फिर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से इजीली आप आपका पोर्टफोलियो है वो खुद से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।